अब देखिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो हमें क्या करना है, एक ग्राउंड बनाना है और भूमि बनाने के बाद इस पे एक मीनार बनाना है और एक भवन बनाना है। तो ये रहा हमारा मीनार और ये रहा भवन। मीनार और भवन दो हो गए। अब देखिए कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ए बी जो है उसको मीनार मान लेते हैं और सी डी जो है उसको भवन मान लेते हैं। मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई अगर 50 मीटर हो, ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई 50 मीटर है, यहां से यहां तक 50 मीटर है, ए बी इज इक्वल टू 50। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, डीसी ज्ञात करना है। डीसी बराबर वाट और हमें पता क्या है, ए बी बराबर 50 मीटर है। चलिए अब देखिए यहां से, अब पहले देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में कौन सा एंगल आ रहा है, ए बी सी में आ रहा है 60 डिग्री वाला एंगल। तो लिखेंगे टेन 60 डिग्री बराबर 60 डिग्री के लिए पी क्या होगा, ए बी बटा बी क्या होगा, ए सी। तो ये आ जाएगा ए बी बटा ए सी, या टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बराबर ए बी का मान क्या है 50 मीटर, यानी कि 50 बटा और ये ए सी, और यहां से ए सी का मान क्या आ जाएगा 50 बटा √3। ए सी उधर जाएगा भागा में है तो गुना में, और √3 गुना में है तो यहाँ पे भागा में आ जाएगा। तो ए सी बराबर 50 √3, ये आ गया ए सी का मान। अब यहां से क्या करना है, हमें लेना है त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज या फिर ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। अब ए सी डी में कोण आता है 30 डिग्री वाला, तो लिखेंगे टेन 30 डिग्री बराबर, और आपको पता है ना टेन क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि हमें डीसी और एसी में संबंध निकालना है, तो इसीलिए हम टेन ले रहे हैं। तो टेन 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री के लिए पी क्या हो जाएगा, डीसी सी डी बटा आधार हो जाएगा एसी, तो यहाँ पे लिख देंगे एसी। और टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर डीसी का मान नहीं पता है तो इसको वैसे ही लिख देंगे, और एसी का मान क्या है 50/√3, 50/√3। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये 50√3 बराबर सी डी √3 आ जाएगा, 50/√3 बराबर सी डी √3, या सी डी बराबर 50/√3, और ये √3 जो है वो गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो इसको लिख देंगे 1/√3 बराबर 50/√3 में √3 से गुना करने पे कितना आएगा, 3 आएगा। तो सी डी का मान निकल के आया 50/3, और ये जो 50/3 है ये क्या निकल के आया, सी डी, सी डी है भवन की ऊंचाई। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए भवन की ऊंचाई बराबर सी डी का मान कितना है 50/3, और ये हो जाएगा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। सबसे पहले हम 80 मीटर चौड़ी सड़क बनाएंगे। 80 मीटर चौड़ी एक सड़क बनाएंगे। इसकी लेंथ क्या आ जाएगी? 80 मीटर। अब क्या कह रहा है कि समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं आमने सामने, तो एक खंभा ये हो जाएगा और दूसरा खंभा ये हो जाएगा। दो खंभे लगे हुए हैं, तो इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो इन दोनों खंभों के बीच में किसी जगह पे हम क्या करेंगे, एक कोई बिंदु ले लेंगे, इसका नाम दे देंगे सी, इसका नाम ए लिख लेंगे और यहाँ पे बी लिख लेंगे। ठीक है। अब यहां से एक खंभे के शिखर का उन्नयन कोण है कितना? 60 डिग्री, और एक खंभे का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। एक खंभे का उन्नयन कोण है 60 डिग्री और एक खंभे का उन्नयन कोण है 30 डिग्री, तो इसको लिख लेंगे 30 डिग्री और इसका भी नाम दे देंगे ए बी सी, ये डी और ये ई। तो अब क्या कह रहा है, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो खंभों की ऊंचाई ए ई और बी डी है और दोनों बराबर है, तो ए ई या बी डी दोनों में से किसी एक का मान निकाल लेंगे। मान लीजिए हम ए ई निकालना चाहते हैं तो ए ई निकाल लेंगे, और फिर कह रहा है खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि ए सी निकालना है और बी सी निकालना है। तो ए सी इज इक्वल टू वॉट और बी सी इज इक्वल टू वॉट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ए ई सी में सबसे पहले क्या करिए, ए सी को x मान लीजिए, और जब ए सी x हो जाएगा तो बी सी क्या हो जाएगा, ये पूरा 80 मीटर है, ए सी x है, तो बी सी हो जाएगा 80 घटाव x। इसको एक जगह पे लिख लेते हैं। ये हो गया। अब देखिए त्रिभुज ए ई सी में ये जो कोण सी है वो है कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, तो हम tan 60 डिग्री लिखेंगे। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए ई बटा ए सी, ए ई बटा ए सी। अब tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो √3 इज इक्वल टू ए ई बटा ए सी, या ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी का मान है x, तो ए सी इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा ए ई बटा √3, ए ई बटा √3, और ए सी की जगह पे क्या लिख देंगे, ए सी की जगह पे x, तो x इज इक्वल टू ए ई बटा √3 आ गया। ये हो गया एक मान x का। अब देखेंगे त्रिभुज डी सी बी डी में, त्रिभुज सी बी डी में त्रिभुज सी बी डी में कोण क्या है, 30 डिग्री है, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर, और tan का ही यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि tan में ही लंब और आधार होता है, और हमें लंब से मतलब है क्योंकि डीबी एक खंबा है जिसका लंबाई निकालना है, और बीसी जो है उसका 80 माइनस x पता है हमें, तो इसलिए P और B आ जाए, इसीलिए हम tan का यूज कर रहे हैं। तो tan 30 डिग्री बराबर आ जाएगा dB बटा BC, dB बटा BC, क्योंकि dB लंब हो जाएगा और BC आधार हो जाएगा। तो dB बटा BC tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू dB को हम क्या लिख सकते हैं, AE के बराबर लिख सकते हैं, dB बराबर AE होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे हैं,
AEDB दोनों खंबे हैं जो कि समान लंबाई के हैं। चलिए AE बटा, और BC क्या है? BC है 80 घटाओ x, यहाँ पे लिख देंगे 80 घटाओ x। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो 80 घटाओ x में 1 से गुना होगा तो आएगा 80 घटाओ x इज इक्वल टू AE√3, AE√3। या यहाँ से 80 और घटाओ x का मान क्या आया है? AE बटा √3, तो 80 घटाओ AE बटा √3 इज इक्वल टू कितना आया? AE√3। और यहाँ से 80 इज इक्वल टू AE√3 इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस में होगा, तो AE√3 प्लस AE बटा √3। या 80 इज इक्वल टू √3 LCM हो जाएगा, और ऊपर आएगा √3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये AE आ गया, प्लस यहाँ पे √3 है और यहाँ पे भी √3 है तो ऊपर कितना आ जाएगा? AE आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, या 80 और √3 इधर भागा में है तो उधर गुना में हो जाएगा। 80 √3 बराबर 3 AE और 1 AE जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 AE। या AE बराबर, ये 80 √3 है तो यहाँ पे 80 √3 लिखेंगे, और इधर 4 गुना में है इधर भागा में कर देंगे। या AE इज इक्वल टू 80 में 4 से गुना करेंगे तो 20 और √3 का √3, तो AE बराबर आ गया 20 √3। और ये हमको निकालना था, एक क्वेश्चन था AE बराबर कितना होगा, तो AE बराबर 20 √3 क्या है? एक आंसर है। अब हमें दो और चीज निकालना है, एक तो AC का मान निकालना है और एक BC का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ से AC इज इक्वल टू, AC का मान क्या है? x है, AC इज इक्वल टू x, या x इज इक्वल टू क्या निकला यहाँ पे? AE बटा √3, AE बटा √3, और AE का मान निकला है 20 बटा √3, सॉरी 20 √3, तो 20 √3 बटा √3, और ये √3 से ये √3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो 20 आ जाएगा, तो x का मान आ गया 20, ये भी निकल गया। अब एक और निकालना है BC का मान। BC बराबर क्या है? 80 घटाओ x, 80 घटाओ x, और 80 घटाओ x में से 80 घटाओ x का मान क्या है? 20 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 20, और 80 में से 20 घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 60, तो यहाँ से BC का मान क्या आ गया? 60। तो 3 आंसर आ गए हमारे, एक तो AE का मान 20 √3 आ गया है, और x का मान 20 आ गया, और BC का मान 60 आ गया, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए ये जो है AB एक टीवी टावर है, ये AB एक टीवी टावर है, और ये क्या है? धरातल पे ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। ठीक है, अब ये जो C बिंदु है, C बिंदु से इसके जो शिखर है उसके उन्नयन कोण क्या है? 60 डिग्री है, और इससे 20 मीटर दूर कोई D बिंदु है, 20 मीटर दूर कोई D बिंदु है, वहां से शिखर का उन्नयन कोण क्या है? 30 डिग्री है। D से अगर A की तरफ देखें मीनार के शिखर की ओर, तो यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनता है। तो कह रहा है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी? एक AB निकालना है, और कह रहा है कि नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये है B, नहर का एक भाग, नहर का एक तट ये है, और दूसरा तट कौन सा है?
टीवी टावर ऊर्ध्वाधर नहर के तट पे खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो दूसरा तट वह है जहां से 60 डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, यानी कि सी जो है वो दूसरा तट है, दूसरा तट। तो कह रहा है कि नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नहर की चौड़ाई क्या हो जाएगी, एक तट से दूसरे तट की दूरी, तो बीसी निकालना है। बीसी इज इक्वल टू व्हाट, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, इसको मिटा देते हैं। त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में हम tan 60 डिग्री अगर निकालते हैं, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। क्यों, क्योंकि ए बी क्या है, पी है, और ये बी सी आधार है। ए बी लंब है और बी सी आधार है। तो tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, √3 बराबर ए बी बटा बी सी। ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया एक मान। अब इधर आइए त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में इसमें क्या है, 30 डिग्री वाला कोण है, तो यहाँ पे लिखेंगे 33 डिग्री बराबर, 33 डिग्री बराबर ए बी बटा बी डी। इसमें ए बी लंब हो जाएगा और बी से लेके डी तक क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बटा बी डी, या 33 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3, 1/√3 बराबर ए बी जो है उसको ए बी ही लिखेंगे, और बी डी को क्या लिख सकते हैं, डी सी प्लस बी सी, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस, और ये जो सी डी है वो कितना मीटर का है, 20 मीटर का है, तो यहाँ पे लिख देंगे 20। ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, तो बी सी प्लस 20, बी सी प्लस 20 1 से गुना होगा तो बी सी प्लस 20 आ जाएगा, और ए बी √3 से गुना होगा तो ए बी √3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम बी सी का वैल्यू निकाल के रखेंगे, तो बी सी बराबर क्या आएगा, यहाँ से बी सी बराबर, बी सी इधर भागा में है तो उधर गुना में जाएगा, √3 इधर गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए बी बटा √3, ए बी बटा √3। तो बी सी की जगह पे क्या लिखेंगे, ए बी बटा √3 लिख देंगे। अब देखिए, या ए बी √3 प्लस ए बी √3, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे बी सी प्लस 20, बी सी की जगह पे क्या लिख देंगे, ए बी बटा √3, ए बी बटा √3 प्लस 20 इज इक्वल टू ए बी √3, या 20 इज इक्वल टू ए बी √3, और इधर ए बी बटा √3 जोड़ में है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, घटा में हो जाएगा, ए बी बटा √3, या 20 इज इक्वल टू ए बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 LCM, ऊपर आएगा √3 में √3 से गुना होगा तो 3, और ए बी घटाओ ए बी, और 3 ए बी में से 1 ए बी जाएगा तो क्या आएगा, 2 ए बी बटा √3। अब इधर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो √3 में 20 से गुना होगा क्या आएगा, 20 √3, √3 में 1 से गुना होगा तो आएगा 20 √3, √3 में 20 से गुना होगा तो आ जाएगा 20 √3 इज इक्वल टू कितना है, 2 ए बी, 2 ए बी, या ए बी इज इक्वल टू 2 इधर गुना में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, 20 √3 बटा 2 बराबर 10 √3। ये आ गया ए बी का लंबाई। तो हमें एक ए बी निकालना था और ए बी का आंसर हमको मिल गया है, तो ये हो जाएगा एक आंसर, ए बी बराबर 10 √3। चलिए अब अगला है निकालना बी सी बराबर क्या होगा। तो यहाँ से देखिए बी सी बराबर क्या है, ए बी बटा √3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से
BC बराबर AB बटा √3, AB बटा √3, और AB का वैल्यू है 10√3, तो 10√3 बटा √3, और यहाँ से √3 और √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आ जाएगा 10। और जो ये मात्रक है वो मीटर में है, तो ये भी क्या आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, तो 10 मीटर आंसर होगा। और ये जो AB आया है, AB 10√3 क्या होगा, मीटर में होगा, तो मीटर सेंटीमीटर लिखना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, 7 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जमीन बनाएंगे, भूमि बनाएंगे, और इस पर बनाएंगे एक 7 मीटर ऊंचा भवन। तो ये हो गया हमारा 7 मीटर ऊंचा भवन, ये हो गया 7 मीटर ऊंचा भवन। और 7 मीटर ऊंचा भवन है और एक केबल टावर है, और 7 मीटर ऊंचे भवन से देखने पे केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण आ रहा है, यानी कि ऊपर देखना पड़ रहा है, और ऊपर देखेंगे यानी कि केबल टावर बड़ा बनेगा। तो हम यहाँ से एक केबल टावर बनाएंगे जो कि ये 7 मीटर ऊंचे भवन से बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ से ये जो 7 मीटर ऊंचा भवन है, यहाँ से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ से हम अगर टावर के शिखर की तरफ देखेंगे तो उन्नयन कोण कितना आएगा, 60 डिग्री। और उन्नयन कोण बनाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, क्षैतिज तल बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक। तो ये आ गया 60 डिग्री। और वैसे ही कह रहा है कि इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, यानी कि जो ये मीनार है, ये जो केबल टावर है, इसका ये पाद बिंदु जो है यहाँ तक का अवनमन कोण क्या होगा, 45 डिग्री है। तो अगर हम इस बिंदु से यहाँ तक देखें तो अवनमन कोण कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। तो अवनमन कोण बनता है यहाँ पे, ये हो जाएगा 45 डिग्री। और आपको याद होगा अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण, अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण। तो इस बिंदु से इसका अवनमन कोण क्या है, 45 डिग्री, तो इस बिंदु से इसका उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। समझ में आया, तो ये 45 डिग्री है और इधर क्या है, 60 डिग्री है। ठीक है, अब हमको पता क्या क्या है कि ये जो ऊंचा भवन है कितना है, 7 मीटर ऊंचा है। आप सबका नाम दे देंगे A B C D और ये E। क्वेश्चन क्या कर रहा है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें क्या करना है, BD निकालना है। BD इज इक्वल टू व्हाट, तो अब देखिए त्रिभुज त्रिभुज BAE में, त्रिभुज BAE में, BAE में कौन सा कोण है, 45 डिग्री का कोण है। तो 45 डिग्री के लिए लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर, और tan का यूज क्यों हुआ है, क्योंकि B निकाल के हमको कुछ मिलेगा नहीं, AE का मान हमको पता है और AB आधार निकालना है। तो tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा, ये लंब और ये आधार। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा AE बटा AB, AE बटा AB, या tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इज इक्वल टू AE बटा AB, और AE का मान क्या है, 7 मीटर है। तो ये जो AE है इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 7, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो AB गुना 1 AB आएगा इज इक्वल टू 7 गुना 1, यहाँ पे नीचे 1 रहता है, तो 7 गुना 1 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो AB का मान आ गया 7 मीटर। मीटर क्यों, क्योंकि ये जो भवन की ऊंचाई है वो भी मीटर में, अगर यहाँ पे सेंटीमीटर होता तो ये भी सेंटीमीटर में आता। तो ये आ गया AB का मान। अब देखिए A से लेके B तक की दूरी क्या आ गई, 7 मीटर। तो जो A से लेके B तक की दूरी है वही होगी E से लेके C तक की दूरी, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है वो भी सीधी रेखा में बनी है और ये जो
भवन है वो भी सीधी रेखा में बनी है, ये केबल टावर भी सीधी रेखा में है और ये बिल्डिंग है वो भी सीधी रेखा में है, इसलिए ए से लेकर बी तक की जो दूरी है वो 7 मीटर है, तो ई से लेकर सी तक की भी दूरी 7 मीटर ही होगी। तो इसकी लंबाई क्या आ गई? 7 मीटर। ई से लेकर सी तक 7 मीटर आ गई। इसको यहाँ पे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखिए ए बी बराबर ई सी बराबर 7 मीटर। हो गया। अब देखिए त्रिभुज ई डी सी में, त्रिभुज ई डी सी में, त्रिभुज ई डी सी में tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा, तो DC बटा CE, DC बटा CE। tan थीटा बराबर होता है P बटा B, यहाँ पे P की जगह पे DC है तो DC लिखा गया है और B की जगह पे EC है तो C लिखा गया है। तो tan 60 डिग्री का मान क्या आता है? √3 बराबर DC का मान निकालना है और C या EC का मान 7 मीटर है। ये बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, यहाँ पे हम क्या क्या कर लेंगे? EC लिख लेंगे, EC या DC का मान क्या आ गया? 7 में इधर भागा में है तो इधर गुना में आएगा, 7√3 हो जाएगा, तो DC का मान आ गया 7√3। अब देखिए त्रिभुज ABE में देखेंगे फिर से, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में ये क्या है? 45 डिग्री के लिए ये क्या है? लंब है, ये आधार है और ये क्या है? कर्ण है। तो लंब का मान पता है 7 मीटर, आधार का मान पता है 7 मीटर, तो हमें कर्ण का मान निकालना है। तो h स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है पाइथागोरस प्रमेय। तो h स्क्वायर बराबर p का मान दिया है 7 तो 7 का स्क्वायर और प्लस b का मान है 7 तो यहाँ भी 7 का स्क्वायर, या h स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 49। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 49 क्या होता है? 9 15 11 118, या h इज इक्वल टू √118। अब बोल रहा है कि मान निकालिए किस चीज का? अब देखिए यहाँ पे ए से लेके ई तक की दूरी क्या है? 7 मीटर, तो लिखेंगे AE बराबर 7 मीटर, और ये जो ए से लेके ई तक की दूरी है वही होगी बी से लेके सी तक की दूरी, क्योंकि ये जो है सीधी रेखाएं हैं और दो सीधी रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? समान होती है। तो AE बराबर BC, AE बराबर BC बराबर कितना है? 7 मीटर, और यहाँ से BC का मान निकल के आता है 7 मीटर। अब देखिए हमें निकालना किस चीज का मान है? BD का। तो आप फिगर में देख सकते हैं BD बराबर क्या होगा? BC प्लस DC। तो BD बराबर लिखेंगे BC प्लस DC, और हम यहाँ पे BC का मान निकाले हैं कितना? 7 मीटर, जोड़ DC का मान क्या निकला है? 7√3। तो यहाँ से 7 कॉमन हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 प्लस √3। तो 7 गुना 1 प्लस √3 मीटर, ये क्या हो जाएगा? केबल टावर का ऊंचाई। तो यहाँ पे लिखेंगे केबल टावर का ऊंचाई बराबर, केबल टावर का ऊंचाई बराबर 7 गुना √3 जोड़ 1 मीटर, आंसर। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो
तो जो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो। देखिए, सबसे पहले हम बनाएंगे एक समुद्री तल। तो ये बना समुद्री तल, और इस पे है एक लाइट हाउस। यह है एक लाइट हाउस, ठीक है। तो ये जो लाइट हाउस है, ये जो लाइट हाउस है कि एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। तो दो जहाज हैं, मान लीजिए एक जहाज है इस जगह पे और दूसरा जहाज है इस जगह पे, ठीक है। ये दो जहाज है। तो कह रहा है कि यदि ऊंची लाइट हाउस के 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या आ गई, 75 मीटर। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो ये रहा लाइट हाउस और ये रहा लाइट हाउस का शिखर, और यहां से देखने पे एक जो जहाज है उसका अनुमान कोण कितना है, 45 डिग्री, और जो ये दूसरा जहाज है उसका अनुमान कोण है 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो कह रहा है कि यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक जहाज, इसका नाम देते हैं ए और इसका नाम देते हैं बी। ए और बी दो जहाज हैं। तो मैं कह रहा है कि ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन क्या है, ए बी निकालना है। बाकी सब जगह का भी नाम दे देते हैं। तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो देखिए, अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि 30 डिग्री हम इसको ही क्यों माने और 45 डिग्री इसको ही क्यों माने। तो ये जो अनुमान कोण है, जितना नजदीक बनता है उतना ही बड़ा कोण बनता है। देखिए, अगर कोण यहाँ पे बना है 45 डिग्री है और ये कोण और यहाँ बने, तो ये 45 डिग्री से बड़ा होगा, और यही कोण ये पीछे बनता तो ये क्या होगा, 45 डिग्री से छोटा होगा। हम झुकाव देखते हैं, झुकाव किधर ज्यादा आ रहा है, झुकाव जो है इस रेखा से ज्यादा आ रहा है या इस रेखा से ज्यादा आ रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो बड़ी वाली रेखा है इससे झुकाव कम आ रहा है, और ये जो बड़ी वाली रेखा है इससे झुकाव ज्यादा आ रहा है। तो ये जो है 45 डिग्री माने हैं इसलिए क्योंकि ये ज्यादा झुकाव है, और ये जो है कम झुकाव है इसलिए इसको 30 डिग्री माना गया है। तो आप इसको अगर इसको 30 डिग्री और इसको 45 डिग्री मान लेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। तो इसका ध्यान रखेंगे। अब ए बी का मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज डी ए सी में, त्रिभुज डी ए सी में, त्रिभुज डीएसी में, डीएसी में कौन सा कोण आ रहा है, डीएसी में कोण ए आ रहा है यानी कि 30 डिग्री वाला। तो tan 30 डिग्री बराबर, इसके लिए ये हो जाएगा डीसी पी और एसी बी हो जाएगा। तो P बटा बी में क्या आ जाएगा, P की जगह पे डीसी बटा बी की जगह पे एसी, या tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो 1/√3 बराबर डीसी का मान दिया हुआ है 75, 75 बटा, और एसी का मान निकालना था तो एसी, या एसी में 1 से गुना करेंगे तो एसी आएगा, और 75 में √3 से गुना करने में 75√3 आ जाएगा। तो एसी का मान क्या आ गया, 75√3। अब देखिए, अब त्रिभुज ए डी बी सी में, त्रिभुज, या फिर यहां लिख लेते हैं त्रिभुज डीबीसी में, इसमें है 45 डिग्री वाला कोण। तो लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर, tan 45 डिग्री बराबर, इसके लिए P हो जाएगा DC और आधार हो जाएगा BC। अब इसके लिए जो है वो आधार BC हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा। तो P की जगह पे लिखेंगे DC और बटा B की जगह पे लिखेंगे BC, या tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो 1 इज इक्वल टू DC का मान है 75, यहाँ पे लिख देंगे 75 बटा, और BC का मान है निकालना है तो यहाँ पे BC लिख देंगे।
और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या आएगा, BC गुना 1 बराबर BC इज इक्वल टू 75। ये आ जाएगा मीटर में और ये भी है मीटर में। तो हमको BC का मान मिल गया है और AC का मान मिल गया है। और निकालना किस चीज का था, AB का मान निकालना था। तो यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर देखिए AB निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AC में से BC घटा देंगे तो AB आ जाएगा। ये जो A से लेके C तक का स्पेस है उसमें से हम यहाँ से B से लेके C तक निकाल दें तो यहाँ से A से लेके B तक दूरी नहीं आ जाएगा। तो हम यही काम करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे AB बराबर AC घटाओ BC, या AB बराबर AC का मान है 75√3 और BC का मान है 75, और ये पूरा क्या आएगा, मीटर में आएगा। और यहाँ से 75 कॉमन आता है तो ये हो जाएगा √3 घटाओ 1 मीटर में। तो क्या होगा, दो जहाजों के बीच की दूरी, दो जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75√3 घटाओ 1 मीटर। ये आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ये जो लड़की आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 1.2 मीटर। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर, ये जो भूमि है यहाँ पे, इससे 88.2 मीटर ऊंचे गुब्बारे को वो देख रही है। ठीक है, तो किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए कि जब गुब्बारा यहाँ पे है, जब गुब्बारा यहाँ पे इस जगह पे है, तो उसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। उस लड़की के आंख से इस गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। फिर कह रहा है कि किसी भी क्षण उस लड़की के आंख के गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए क्षैतिज रेखा में जब गुब्बारा चल के यहाँ तक आता है, क्षैतिज सीधी रेखा में जब गुब्बारा चल के यहाँ तक आता है, तो लड़की का आंख से उन्नयन कोण जो 60 डिग्री का था वो कितना हो जाता है, अब 30 डिग्री का हो जाता है। यहाँ से 30 डिग्री का हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो गुब्बारा जो यहाँ से यहाँ तक गया है वो कितनी दूरी तय करके गया है, ये निकालना है हमें। तो देखिए सबसे पहले इनका हम नाम दे देते हैं। तो ये A हो जाएगा, इसको B, C, D, यहाँ पे E, यहाँ पे F और यहाँ पे G। अब चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज DEF में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज CEG में। CEG में त्रिभुज CEG में, CEG में कौन सा कोण आ रहा है, CEG में कोण आ रहा है 30 डिग्री का। तो आप लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या हो जाएगा, CG बटा और आधार हो जाएगा EG, तो CG बटा EG। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक GB है 1.2 मीटर, या यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो है 1.2 मीटर जो कि लड़की की हाइट है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या हो जाएगी, 1.2 मीटर हो जाएगी। तो CB है 1.2 मीटर। देखिए यहाँ पे CB है 1.2 मीटर, सॉरी GB है 1.2 मीटर, GB है 1.2 मीटर और CB है 88.2 मीटर। CB है 88.2 मीटर। तो ये जो CG है उसका मान क्या हो जाएगा, 88.2 घटाओ 1.2 कितना आ जाएगा, 87 मीटर। ठीक है, अब देखिए तो 33 डिग्री बराबर क्या होता है, 33 डिग्री बराबर होता है
1/√3 बराबर CG कितना आया है 87 मीटर, यहाँ पे लिखेंगे 87 और बटा EG, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएं तो EG गुना 1 EG आ जाएगा और 87 में √3 से गुना करने पे 87√3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको EG का मान मिलता है। चलिए अब अगला देखते हैं, त्रिभुज DEF में, त्रिभुज DE और F में इसमें कौन सा कोण है, DEF में ये 60 डिग्री वाला कोण है। त्रिभुज DEF में ये 60 डिग्री वाला कोण है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर 60 डिग्री के लिए जो इसके सामने वाली भुजा है वो लंब है यानी कि DF बटा इसके साथ वाली जो भुजा है EF वो हो जाएगा आधार, तो DF बटा EF आया। या tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 बराबर DF जो है उसको हम CG लिख सकते हैं। D से लेके F तक की जो दूरी है वो C से लेके G तक की दूरी है, दोनों बराबर है, फिगर में आपको दिख रहा होगा। और CG की दूरी हमको कितनी मिली है 87 मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 87 DF का वैल्यू लिख देंगे 87 और बटा EF जो है वो हमें निकालना है, तो यहाँ पे लिख देंगे EF। और अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो EF इधर जाएगा और ये जो √3 है वो नीचे आ जाएगा, 87 बटा √3 आ गया, ये आ गया EF का मान। अब देखिए EF का मान पता है, EG का मान पता है, और हमें निकालना है दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी DC निकालना है। हमें कहाँ से कहाँ तक की दूरी निकालनी है, ये जो है D से लेके C तक की दूरी निकालनी है। और आपको फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि जो ये DC की दूरी है वो FG के दूरी के बराबर है। D से लेके C तक की दूरी F से लेके G तक की दूरी के बराबर होगी, तो हमें निकालना क्या है FG। FG इज इक्वल टू व्हाट, तो FG कैसे निकालेंगे, FG इज इक्वल टू हो जाएगा, FG निकालने के लिए EG में से अगर हम EF निकाल दें, EG घटाओ EF, या FG इज इक्वल टू EG कितना है 87√3 घटाओ EF कितना है 87 बटा √3, और इसका LCM आ जाएगा √3, ऊपर आएगा 87 गुना 3, 87 गुना 3 घटाओ 87, और ऊपर से 87 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 घटाओ 1 बटा ये शॉर्ट ये √3 आ जाएगा यहाँ पे, 87 गुना 2 कितना होता है 174 बटा √3। अब ये जो √3 है इसको हम नीचे नहीं लिखते हैं, तो इसका हम परिमेयकरण कर लेंगे, तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। मैं कुछ जगह बनाना पड़ेगा, बस। अब देखिए 174 बटा √3 है, तो 174 बटा √3 का हम परिमेयकरण करेंगे तो √3 से ऊपर गुना और √3 से नीचे गुना, तो 174 √3, कभी भी आंसर जो आए उसमें रूट वाला जो संख्या है वो नीचे रहे तो उसका हम परिमेयकरण कर देते हैं, तो 174 √3 बटा 3 आ जाएगा, और 3 से 174 कितनी बार में जाएगा 58 बार में, तो आंसर हो जाएगा 58 √3 मीटर। तो क्या पूछ रहा था कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे यहाँ पे गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी इज इक्वल टू 58 √3 मीटर, 58 √3 मीटर आंसर।
देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के कोण पर देखता है। तो एक राजमार्ग बनाएंगे जो सीधा मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। तो ये रहा राजमार्ग। और ये जाता है मीनार के पाद बिंदु तक। तो हम यहाँ पे एक मीनार बनाएंगे ऐसे, ठीक है। तो मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है। मान लीजिए कि ये एक आदमी है। एक आदमी कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो लेट्स ये कार है। तो वो देखता है कितने पे, 30 डिग्री का अवनमन कोण पे। तो यहाँ से अगर यहाँ तक देखता है वो, यहाँ तक देखता है वो, तो अवनमन कोण कहाँ पे बनता है? क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा के बीच में। तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का। और आपको पता है अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होते हैं। तो जब यहाँ पे अवनमन कोण 30 डिग्री का है तो यहाँ से उन्नयन कोण कितना डिग्री का होगा? 30 डिग्री का, ठीक है। अब कह रहा है कि जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। तो ये जो कार है ये मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, यानी कि इधर जाता है, ठीक है। तो एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। तो कार अब मान लीजिए यहाँ तक आ गया है चलने के बाद, और इसका अवनमन कोण कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक हम देखते हैं जब, तो ये हो जाता है 60 डिग्री। ये हो गया 60 डिग्री। अब अवनमन कोण यहाँ पे नहीं लिखते हैं, अवनमन कोण बनेगा यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 60 डिग्री का बनेगा। लेकिन अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम यहाँ पे 60 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। तो 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ये जो बिंदु है, यहाँ से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय। कहने का मतलब है कि ये यहाँ से यहाँ तक चल के आया। अगर ये और आगे चले और मीनार के पाद बिंदु तक जाए तो वो कितना देर में पहुंचेगा? तो इसको आप मान लीजिए ये ए है, यहाँ पे बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए और इसको डी मान लीजिए। अब देखिए त्रिभुज डी बी सी में पहले देखते हैं। त्रिभुज डी बी सी में tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर 60 डिग्री के लिए ये क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, और ये बी सी बी हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है? पी बटा बी, यानी कि डी सी बटा बी सी। और ये 60 डिग्री का मान क्या आता है? tan 60 डिग्री का √3। तो √3 बराबर डी सी बटा बी सी। और यहाँ से डी सी का मान क्या आ जाएगा? डी सी बराबर, बी सी इधर भागा में है, इधर जाएगा गुना में, बी सी √3। ये आ गया डी सी का मान। यह है डी सी का मान। अब देखिए यहाँ से हम अगले त्रिभुज में देखें। त्रिभुज डी ए सी में, त्रिभुज डी ए सी में tan 30 डिग्री बराबर, त्रिभुज डी ए सी में कौन सा एंगल आ रहा है? 30 डिग्री वाला आ रहा है। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? पी डी सी हो जाएगा, और बी ए से लेके सी तक हो जाएगा। तो पी बटा बी में क्या आ जाएगा? डी सी बटा, और ये ए सी। और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3। तो 1/√3 बराबर डी सी बटा ए सी। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो डी सी √3 बराबर ए सी गुना 1, यानी कि ए सी। और डी सी बराबर क्या आएगा? ए सी बटा √3, ए सी बटा √3। अब देखिए ये भी डीसी का मान है और ये भी डीसी का मान है, तो दोनों बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डीसी बराबर डीसी। डीसी बराबर डीसी तो हो जाएगा ही। तो एक जगह पे डीसी का मान बीसी √3 रख देंगे, और फिर बराबर करके एक जगह पे डीसी का मान एसी बटा √3 रख देंगे। ये हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये जो बीसी √3 है और यहाँ पे √3 है, ये √3 क्या है? भागा में है, इधर आएगा गुना में हो जाएगा। तो बीसी √3 गुना √3 बराबर एसी।
या AC बराबर √3 में √3 से गुना करने पे क्या आ जाएगा 3, और BC का यहाँ पे BC, तो AC बराबर आ गया 3 BC। अब समझिए यहाँ पे ये जो फिगर है यहाँ पे, ये हम इसको लिया है कहाँ से, ये जो ABC है यहाँ से लिए। तो मान लीजिए कि ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है, और ये B पॉइंट है, ठीक है, ये B पॉइंट है। तो ये जो AC है इसमें 3 BC है। ये क्या करना चाहता है कि AC बराबर 3 BC, यानी कि पूरे AC में 3 BC है। तो यहाँ से यहाँ तक तो 1 BC हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना BC, 1 BC। तो A से लेके B तक कितना BC बचेगा, A से लेके B तक कितना BC बचेगा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं AB बराबर AC घटाओ BC। AB बराबर A से लेके C तक में से B से लेके C तक घटा लेंगे। तो AB बराबर AC घटाओ BC, और AC कितना है 3 BC है, तो 3 BC घटाओ BC बराबर कितना आ गया 2 BC। और हमें निकालना क्या है, AB का ही ना, सॉरी, AB बराबर आ गया 2 BC। अब देखिए 2 BC चलने में उसको कितना सेकंड लगा है, A से लेके B तक जाने में उस कार को 6 सेकंड लगा है। यहाँ पे कह रहा है कि 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो रहा है। तो 60 डिग्री जब यहाँ पे हो रहा है तो A से लेके B जाने में कितना लग रहा है, 6 सेकंड लग रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 BC जाने में लगा समय बराबर 6 सेकंड। इस यहाँ पे चूंकि दे देंगे, इसलिए 1 BC यानी कि BC दूरी जाने में लगा समय बराबर 6/2 यानी कि 3 सेकंड। तो हमें पूछा गया था क्या कि B जहाँ पे 60 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है कार द्वारा, उस कार का, वो कार अगर C तक चले यानी कि मीनार के पाद बिंदु तक चले तो उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आया, 3 सेकंड लगेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में लगा समय इज इक्वल टू 3 सेकंड आंसर। देखिए 16 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो इसमें एक वर्ड आ रहा है पूरक कोण, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पूरक कोण के बारे में जानेंगे। देखिए पूरक कोण जो होता है, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। अब जैसे में देखिए, अगर कोई कोण 30 डिग्री का है, तो इसका पूरक कोण निकालना है हमें। तो 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि 60 और 30 डिग्री जोड़ देंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। फिर अगर 45 डिग्री हो कोई कोण और उसका पूरक निकालना है तो कितना होगा, 45 डिग्री, है कि 45 से 45 जोड़ेंगे तो फिर 90 आ जाएगा। अगर कोई कोण हो 73 डिग्री का है और हमें पूरक कोण निकालना है
तो हम इसका पूरा कोण कितना हो जाएगा, 17 डिग्री हो जाएगा। यानी कि 90 में से हम इसको घटा लेंगे। जिस भी कोण का पूरा कोण पूछे उसको हम 90 में से घटा लेंगे। तो अगर मान लीजिए हम लोगों ने एक थीटा कोण माना और उसका पूरा कोण लिखना है, तो वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री घटा थीटा। ये एक फॉर्मूला सा हो जाएगा, आप इसको याद रखेंगे कि थीटा का पूरा कोण होता है 90 डिग्री घटा थीटा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सबसे पहले क्या बनाएंगे, भूमि, ये रहा भूमि, ठीक है। इस पे हम एक मीनार बनाएंगे, यहां से लेके यहां तक ये मीनार हो गया। अब जो है, कह रहा है कि 9 मीटर और 4 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो मान लीजिए कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 4 मीटर दूरी है और यहां से लेके यहां तक 9 मीटर दूरी है। और इसका नाम भी दे दीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो मान लीजिए अगर यहां से हम मीनार के शिखर को देखते हैं, तो इस जगह पे उन्नयन कोण बन रहा है थीटा, इस जगह पे उन्नयन कोण बन रहा है थीटा। तो जब हम यहां से देखेंगे तो यहाँ पे उन्नयन कोण क्या बनेगा, पूरक कोण बनाना है। तो थीटा एक कोण है, तो पूरक कोण क्या होता है, 90 डिग्री घटा थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा एक कोण। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो इसका भी एक नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले रहेंगे त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में tan थीटा निकालते हैं। तो tan 90 डिग्री घटाव थीटा बराबर, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा और ये 4 मीटर वाला जो भुजा है वो B हो जाएगा। तो हम लिखेंगे DC बटा 4। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा tan 90 डिग्री घटाव थीटा बराबर 4 tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर DC आ जाएगा। और यहाँ से हमको मिल जाता है DC का मान, DC बराबर 4 tan 90 डिग्री घटाव थीटा। DC का मान मिल गया हमें। अब फिर आते हैं त्रिभुज DAC में, त्रिभुज DAC में, त्रिभुज DAC में कौन सा कोण बन रहा है, थीटा वाला। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर DC बटा AC, क्योंकि DC जो है वो लंब है और AC इसके लिए आधार है। तो AC कितना है, 9 मीटर है। तो tan थीटा बराबर DC बटा 9 मीटर, या DC बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 9 tan थीटा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे। यहाँ भी DC बराबर इतना आया है और यहाँ DC बराबर इतना आया है। तो हम एक चीज लिख सकते हैं कि DC बराबर DC बराबर तो DC होगा ही। तो यहाँ पे लिखेंगे DC इज इक्वल टू DC, और एक DC पे इस DC का मान और एक DC की जगह पे इस DC का मान। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 tan 90 डिग्री घटाव थीटा बराबर, और इस DC की जगह पे क्या लिखेंगे, 9 tan थीटा, 9 tan थीटा। या 4 को 4 लिखेंगे और tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot
थीटा, 4 cot थीटा इज इक्वल टू 9 tan थीटा। या अब cot थीटा और tan थीटा को एक तरफ लाएंगे तो cot थीटा और tan थीटा इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में, बराबर 9 और 4 इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में। या cot थीटा का वैल्यू क्या होता है, cos थीटा बटा sin थीटा बटा, और tan थीटा का वैल्यू होता है sin थीटा बटा cos थीटा, बराबर 9/4। अब इसको, ये जो भागा में इसको हम गुना में ले जाएंगे तो cos थीटा बटा sin थीटा, और गुना में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा तो cos थीटा बटा sin थीटा, और इसका वैल्यू कितना है 9/4। अब यहाँ से cos थीटा और ये cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा यानी cos थीटा बटा sin थीटा, और फिर cos थीटा बटा sin थीटा में गुना करेंगे तो कितना आएगा, cos थीटा बटा sin थीटा का होल स्क्वायर, और cos थीटा बटा sin थीटा का होल स्क्वायर कितना है 9/4, यानी कि cos थीटा बटा sin थीटा कितना होगा, इधर स्क्वायर में है तो इधर रूट करेंगे तो 9 का रूट हो जाएगा 3 और 4 का रूट अंडर हो जाएगा 2, और cos थीटा बटा sin थीटा बराबर होता है cot थीटा। तो लिखेंगे cot थीटा बराबर 3/2। अब यहाँ पे देखिए ये जो थीटा है तो cot का मान क्या होता है, cot थीटा का मान b/p, और b/p में b की जगह पे क्या है, ये आधार है AC, यानी कि लिखेंगे इसको AC बटा, और p की जगह पे ये क्या है DC, AC बटा DC बराबर 3/2। अब यहाँ से AC का मान हमको पता है तो AC 9 लिख देंगे और बटा DC बराबर 3/2, और ये 3 से 3 बार में जाएगा और 3 में 2 से गुना करेंगे 6 आएगा, तो यहाँ से DC का मान कितना निकल के आता है, DC का मान निकल के आ जाएगा, ये DC बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 गुना 2 आएगा, 3 गुना 2, और यहाँ से DC का मान निकल के आ गया 6 मीटर। तो DC ही ने पूछ रहा था, DC निकालना था हमें। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो DC जो कि मीनार की ऊंचाई है वो 6 मीटर आ चुका है, तो इसको लिख देंगे प्रूफ्ड।